नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा और आप देख रहे हैं IBC 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नीट पेपर लीक मामले के बाद जेनजी ने साबित कर दिया है कि अब विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, सोशल मीडिया भी उतना ही बड़ा मंच बन चुका है। कुछ साल पहले तक आंदोलन की पहचान धरना प्रदर्शन और रैलियां थी, लेकिन आज इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम पर शुरू हुआ एक हैशटैग लाखों लोगों की आवाज बन जाता है। बीते दिनों नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा पूरे देश ने देखा और साथ ही ये भी देखा कि जेनजी के विरोध के आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया। अब इसी कड़ी में एक नया अभियान तेजी से चर्चा में आया है, RHA यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। सोशल मीडिया पर यह अभियान लगातार ट्रेंड कर रहा है। RHA समर्थकों का कहना है कि सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पूरी तरह मेरिट और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए और अगर किसी को सहायता दी जाए तो वो आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जाए। लोग ये भी मांग रहे हैं कि सरकारी फॉर्म, भर्ती और एडमिशन प्रोसेस से जाति का कॉलम ही हटा दिया जाए। मतलब RHA वालों का सीधा कहना है कि जाति के आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए और योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए और नागरिक की पहचान केवल भारतीय के रूप में होना चाहिए। इस अभियान का नारा एजुकेट, एगिटेट और ऑर्गेनाइज है और आपको ये भी बता दें कि ये वही मशहूर नारा है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सामाजिक जागरूकता और संगठन के संदर्भ में दिया था और अब RHA समर्थक इसी नारे को अपने अभियान का हिस्सा बना रहे। नीट विवाद के दौरान भी स्टूडेंट्स के मानसिक दबाव की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मई 2026 में परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा के बीच लगभग 12 से 14 छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए। वहीं OSINT रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2026 के बीच में नीट परीक्षा के दबाव और रिजल्ट से जुड़े लगभग 93 छात्रों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। खुदकुशी करने वालों में जनरल कैटेगरी के बच्चों की संख्या बड़ी थी क्योंकि उन्हें कई मोर्चों पर दूसरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा मेहनत और खर्च करना पड़ता है। यही वजह है कि छात्रों के बीच इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर बहस जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। फिलहाल एक बात जरूर बदल गई है। पहले आंदोलन का केंद्र दिल्ली का जंतर मंतर था, अब इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आज भी वही है, जागरूक नागरिक, जिम्मेदार संवाद और संविधान के दायरे में अपनी बात रखने का अधिकार। वैसे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पे आपकी क्या राय है? आप इसको लेकर कैसे सोचते हैं? आपके इसको लेकर क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।